আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। इसका कारण ये है कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को 11.5 साल से जेल में रखा गया है और उनको न तो एक दिन की पैरोल मिली है और न तो एक दिन का उनको जमानत मिल रही है। 87 साल हमारे गुरुदेव की उम्र हो गई है। इलाज के लिए भी न तो हाई कोर्ट से हमको राहत मिल रही है, न तो लोअर कोर्ट से राहत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमको राहत नहीं मिल रही है। हमारा आज का जुलूस इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारे गुरुदेव को मनचाहा इलाज, पूज्य बापू जी एलोपैथिक इलाज नहीं लेते हैं, हमारे गुरुदेव को आयुर्वेदिक इलाज के लिए हम लोग सारे साधक पश्चिम बंगाल के हज़ारों लोग आज यहाँ पे जमा हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान को यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी बाईपास सर्जरी के लिए मना करते हैं और बाईपास सर्जरी के लिए सरकार जो है एम्स जो है दबाव डाल रहा है। हमारे गुरुजी ये करना नहीं चाहेंगे, इलाज आयुर्वेदिक चाहिए। हम साधकों की यही मांग है और ये पूरे भारतवर्ष में संदेश जाना चाहिए कि एक 87 साल के बुज़ुर्ग को इलाज के लिए भी अगर राहत नहीं मिले, कितना बड़ा अन्याय है। इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है और पूरे भारत की जनता जो है मूक दर्शक बन करके देख रही है। हमारी ये रैली आज हम अपने गवर्नर के पास जा रहे हैं। गवर्नर से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साधक शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। हम कोई इसमें ना तो नारेबाजी है, ना तो कोई साउंड पोल्यूशन की, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं भारत सरकार से कि सरकार हमारे गुरुदेव को इलाज के लिए राहत दे, हमको पैरोल दे, हमको ज़मानत दे, क्योंकि एक भी मेडिकल एविडेंस पूज्य बापू जी के खिलाफ़ मिला नहीं है। जो लड़की जो आरोपी है, पूज्य बापू जी को एक एलिगेंस लगाया गया, एक आरोप लगाया गया। आरोप को इन्हें 0 FIR पे इन्होंने उसको FIR में कन्वर्ट कर दिया। FIR में कन्वर्ट करने के बाद में 376 लगा दिया। 376 के बाद में 376D में पूज्य बापू जी को इन्होंने क्या किया, आजीवन कारावास दे दिया, जबकि 376 हम पे बनता नहीं है। उस टाइम के जो वहाँ के कमिश्नर थे अजय पाल लांबा ने पूरी नेशनल मीडिया में आकर के बोला था कि इनके ऊपर में 376 बनता नहीं, बलात्कार बनता नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट आज जो सारी रिपोर्ट हमारे पास में है, कोर्ट के भी एविडेंस हमारे पास में है और मेडिकल एविडेंस हमारे पास में है, FIR के एविडेंस हमारे पास में है। सारा का सारा मटेरियल हम ले जाके राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, बाइज्जत रिहा किया जाए। या अगर आप रिहा करने में कोर्ट पे, न्यायालय पे हमको भरोसा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि हमको न्यायालय पे भरोसा है, तो हमारे साधक जितने हैं, साधक भाई बहन को भी न्यायालय पे भरोसा है। इतना दिन तक हम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। अगर हमको राहत नहीं मिलती है, आने वाला जो स्टेप होगा हमारा आक्रोशित होगा, हम आक्रोश रैली निकालेंगे। अगर तो भी हमको राहत नहीं मिलती है तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। जब तक हमारे गुरुदेव को राहत नहीं मिलती है तब तक हमारे साधक भाई बहन बैठने वाले नहीं हैं। ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया। पीठ का प्रिंसिपल हूँ और साथ ही मैं 20 साल पहले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। आज जितने लोग पूरा पश्चिम बंगाल की जितनी समितियाँ हैं, बाल संस्कार है, सभी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे सरकार से एक ही मांग है, आतंकवादी को बेल मिल जाता है, कसाब को बिरयानी मिल जाता है, पर जिसने सनातन संस्कृति के लिए इतना कार्य किया है उसको एक दिन के लिए पेरोल नहीं मिलता। ये दुख की बात है, ये पीड़ा है। और जहाँ तक बात डेमोक्रेटिक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारा पूरा विश्वास उन पर है। जब प्रधानमंत्री हम लोग अपनी वेदना बोल रहे हैं, आप अपनी मन की बात हर महीना में एक बार बोलते हैं, लेकिन आप अपनी मन की बोलते हैं, प्रजा की मन की तो नहीं सुन रहे हैं आप। एक लड़की ने आरोप लगाई और वो आरोप पर पूरा मीडिया और हाउस एक होकर उनको मीडिया ट्रायल के हिसाब से आज आजीवन कारावास उनको मिल गया। लेकिन करोड़ों ऐसे बहनें हैं जो बापू जी से दीक्षा लिए हैं, उनकी वेदना पीड़ा कौन सुनेगा? और ये मीडिया हाउस क्यों नहीं दिखा रहे ये चीज़? इसीलिए हम साधक सभी संगठित होकर, जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, लेकिन कब तक हम ऐसा विश्वास करते रहेंगे? कब तक अपनी पीड़ा को अंदर में दबा के रखेंगे? एक दिन का पेरोल नहीं मिलेगा। एक कैदी का तो वो मूलभूत सुविधा है, उनको आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए आप नहीं दे रहे हैं। कैसा जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट में जाओ। ये कब तक चलेगा? हम सभी बापूजी के शिष्य, अपितु केवल बंगाल नहीं पूरा भारतवर्ष में ये चल रहा है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर MP, हर MLA के पास हम जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं और ये आवाज़ दबेगी नहीं।
और हमेशा सत्य का विजय हुआ है। आप जितना भी षड्यंत्र कर लीजिए, वह दिन दूर नहीं है, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हमारे बीच में रहेंगे। और 86 ईयर्स जिनका एज है, 99% ब्लॉकेज है, आपको दया भी दया नहीं है। अगर आपके पिता होते तो आप छोड़ देते। मैं यही मीडिया हाउस से प्रार्थना करूंगा, आप ये चीज़ दिखाए। हर एक व्यक्ति का वेदना है, पीड़ा है, कितना हम सहेंगे और कितना सहेंगे। 99% ब्लॉकेज मतलब समझ रहे हैं, 95, 99, 89% उनके ब्लॉकेज है। एक दिन भी पेरोल नहीं मिल रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। वो क्या बोले, आयुर्वेदिक उपचार। आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चंद्रचूड़ ने खुद कहा, कोरोना के टाइम में मैंने आयुर्वेद का उपचार लिया है, आदरणीय मोदी जी ने उनको सुविधा दिया है। क्यों नहीं बापू जी को दिया जा रहा? इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जिन्होंने 60 साल से आदिवासी क्षेत्र में कार्य किए हैं, आयुर्वेद के लिए काम किए हैं, अगर वो आयुर्वेद बोलेंगे, उनको हम एलोपैथी का देकर, हवाला देकर उनको अगर ऑपरेशन कराएंगे तो लोग पर ये भ्रांति होगा आयुर्वेदिक का कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए मीडिया हाउस से भी निवेदन है, आप सही का सही दिखाइए। आप चौथा स्तंभ है देश का, लेकिन कुछ ऐसी मीडिया हाउस है जो केवल पेड मीडिया कर गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव जी को पर जो आरोप लगा था, आपने इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई भी मीडिया हाउस उसको नहीं दिखा रही है। छोटे छोटे पोर्टल है जो आज खुद मीडिया हाउस भी यूट्यूब पोर्टल क्यों खुली है? क्योंकि आज विश्वसनीयता कहीं ना कहीं घटी है उनकी, इसलिए अपना पोर्टल वो चालू किया है। मैं पुनः परम पूज्य आसाराम जी बापू जी ने जो विगत 60 साल में जो भारतवर्ष के लिए किया है, जो बड़े बड़े शंकराचार्य जो कार्य नहीं किए हैं, बापू जी ने 14 लाख मिशनरी से जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको पुनः सनातन धर्म में लाया है, और जो चादर और फादर में जो जा रहे थे उनको सनातन धर्म में लाया है। इसीलिए षड्यंत्र कर बापू जी को फंसाया गया है और आयुर्वेद का उपचार नहीं किया जा रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश राव है, मैं ऋषिकुल विद्यापीठ का प्रिंसिपल हूँ और साथ ही साथ परम पूज्य बापू जी से 20 साल से दीक्षित हूँ और मरते दम तक उनसे ही दीक्षित हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगा। जय हिंद। हरिओम, मेरा नाम पम्मी दुबे है। हम बापू जी की संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी आज मांग है, जिस बेसिक पे हम लोग इतने भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, हमारी सरकार से यही मांग है और कानून से यही मांग है कि हमारे गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो सतत उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, सरकार उस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही? क्यों हमारे बापूजी को के स्वास्थ्य के बारे में न सोचते हुए उनको अच्छा उनके सुविधा अनुसार उनको चिकित्सा क्यों नहीं दी जा रही? ये हमारी सभी भाई बहनों की पीड़ा है और वो हम इसलिए आज राज्य भवन जा रहे हैं कि हमारी बातें कैसे सुनी जाएंगी। हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी के 11 साल से हम चुपचाप बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं कि हम शांत गंभीर ने, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया है उसी को सोचते हुए हम चुपचाप बैठे थे, लेकिन हमारे गुरुजी की पीड़ा हमसे सही नहीं जा रही है और हम अपने गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य की, हमारे गुरुजी जैसे जल्दी स्वस्थ हों, उसके लिए हम भारत सरकार और कानून से सही न्याय की अपेक्षा करते हैं, हमें दी जाए। विगत 18 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और आज 3 मार्च 2024 को ये रैली निकल रही है। हमारी सिर्फ यही मांग है, बापूजी जो अभी कैदी के रूप में कारावास में है, उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है और न्यायालय उन्हें तारीख पे तारीख दे रही है। हमारी सिर्फ यही मांग रहेगी कि उनको बाइज्जत निर्दोष बाइज्जत उनको रिहा किया जाए और उनको जो इलाज है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उनको भी पूरा किया जाए। इसी बात को लेकर के हम लोग राज्यपाल के पास में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हरिओम। सत्ता से बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल में। मैं पिछले 19-20 सालों से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ और बापूजी के पास हर कोई आने के बाद हर किसी का जीवन बदला, ये सबका अनुभव है। लेकिन फिर भी एक निर्दोष संत को, जो वयोवृद्ध है और 87 वर्ष की उम्र है जिनकी, और जिनके ऊपर कोई भी सबूत आज तक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उनको दोषी करार देके न्यायालय तारीख पे तारीख देकर उन्हें जो कारावास में रखी हुई है, उनको उनका फंडामेंटल राइट जो बोला जाता है, इलाज के लिए भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। पैरोल फरलो तो दूर की बात, उन्हें आज तक भी किसी की जो निधन होने पर भी या बेटा से या पत्नी से मिलने के लिए भी उनको 2 दिन के लिए नहीं छोड़ा गया।
बाकी बड़े से बड़े जो खतरनाक अपराधी लोग हैं उनके लिए बिरयानी तक पकाई जाती है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए। अभी सरकार से हमारी यही मांग है। और हम गुड्डू कलकत्ता से, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 11.5 साल में किसी को न्याय न मिली हो तो बापूजी को आप न्याय मत दीजिए। अगर 11.5 साल में किसी को न्याय दिया गया है तो पूज्य बापू को आप रिहा कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि अभी ये जो शांति रैली है इसका दूसरा भी प्रारूप हो सकता है। हम लोग जितना जब शांत आदमी उग्र होता है तो उसका जो रूप होता है ना बहुत भयंकर होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन्हें रिहाई दें और हम सब भी शांति से रहें, आप लोग भी शांति से रहें।